ये दुपट्टा हमारे बीच दुश्मन क्यों बना है? अगर इसे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। क्यों भाई, तेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता इसे? ये तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हमारी पत्नी है। देव, ये क्या बोल रहा है तू? कब हुई तेरी शादी? हाँ, तू मेरी डील को क्यों खराब कर रहा है, वो भी बाजारू लड़की क्यों? भैया, ये कोई बाजारू लड़की नहीं है। हमारी पत्नी है ये। माँ को ना तुम्हें कंगन नहीं पहनाने चाहिए थे। क्यों? एटलीस्ट उन्हें हमसे पूछना चाहिए था। पूछे तो तुम मना कर देते क्या? हाँ। तुम्हें मुझसे शादी? नलिन, क्यों विकी बाबू, ये है वो खास शाम जो आपने हमारे लिए रंगीन करने के लिए रखी थी? नचनिया ने एक ठुमका भी नहीं लगाया और आपके भाई ने आकर हुस्न पे पर्दा डाल दिया। पागल हो गया आपका भाई। अगर ये नाच गाने वाली ना होती तो यहाँ क्यों खड़ी होती? एक और शब्द बोला ना हमारी पत्नी के लिए तो यही मुंह तोड़ देंगे हम। गुस्सा थूको विकी बाबू के भाई। ऐसी लड़कियां एक रात की दुल्हन होती हैं, 7 जन्मों की नहीं। हमारा गुड टाइम भी खराब कर दिया एक नचनिया के लिए। ये क्या कर रहा है देव? ये क्या पागलपन कर रहा है? छोड़ उसे देव। ये क्या बेहुदा हरकत है देव? झा बाबू मेहमान है हमारे और पार्वती पत्नी है हमारी। लेकिन आप तो क्या ही समझेंगे। अरे अपनी हरकत देखिए। जिस घर में देवी माँ की पूजा होती है उसी घर में औरत को, वो भी ऐसे ऐसे घटिया लोगों के सामने अपने घर की बहू को। अरे शर्म कीजिए भैया, शर्म कीजिए। झूठ बोलना बंद कर। ये तेरी कुछ नहीं लगती है, कोई बीवी भी नहीं है तेरी। मैंने इस घर में महफिल सजाई है, तू इस बात से नाराज है, इसीलिए मेरा काम बिगाड़ना चाहता है तू। ये एक नाचने वाली है भैया, पैसा लेकर आई है यहाँ पर। बस करिए आप। झूठ बोलना बंद कर। ये तेरी कोई नहीं लगती। देव सच बोल रहा है। ये लड़की इसकी पत्नी है।
खोचू, तुझे बाजारू औरत और घर की बहू में फर्क नहीं दिखाई देता है? क्यों बोला था तुमने मुझे कि ये नाचने वाली है? हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुझसे? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी सर, हमें माफ कर दीजिए। जा बाबू, प्लीज मेरी बात समझिए। ये गधे मैनेजर की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम्हें ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। नलिनी, नलिनी, सारी वजहें दिखने लग गई हैं देव। मुझे ना कॉल करने की वजह, मुझे अवॉइड करने की वजह, मेरी अंगूठी ना पहनने की वजह, बस एक चीज की वजह नहीं मिली। अगर ये तुम्हारा सच है तो मुझे झूठ के अंधेरे में क्यों रखा? क्यों धोखा दिया मुझे? पार्वती, तुम अंदर रूम में जाओ और कपड़े चेंज करो। पार्वती प्लीज, प्लीज रूम में जाओ। कौन है ये लड़की और देव चौधरी का इससे रिश्ता क्या है? अगर ये इससे प्यार करता है तो इसने हमें क्यों खरीदा, हमसे क्यों शादी की? बोलो ना देव, चुप क्यों खड़े हो? क्यों खेला मेरे दिल के साथ? कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? नलिनी प्लीज, प्लीज ऐसे मत कहो। तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। एक बार बोल के तो देखते कि तुम्हें उससे प्यार है। तो मैं हट जाती तुम्हारे रास्ते से। नलिनी, पार्वती मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी? मजबूर तो बिकने वाला होता है, खरीदने वाले की क्या मजबूरी? मजबूरी का बहाना बना के तुम मुझे भुला नहीं सकते। अब और झूठ नहीं देव, माता के सामने झूठ मत बोलना प्लीज। सच बोलना देव। मजबूरी थी ना तुम्हारी वो, तो बोलो किसने मजबूर किया तुम्हें कि तुम्हें मुझे छोड़कर उससे शादी करनी पड़ी? नलिनी, मजबूर बात नहीं, हालात करते हैं। और हालात भी ऐसे कि एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। हो तो फैसला भी तुम्हारा ही था, एक दूसरा रिश्ता निभाने के लिए मुझे छोड़ने का। पर अगर देव फैसला लेना ही था तो मुझसे अलग होने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि हमें यकीन था कि तुम ये समझोगे कि ये दर्द हम तुम्हें क्यों दे रहे हैं। चलो इतना तो माना कि दर्द दिया है। नलिनी, अगर हमारे हाथ में होता ना तो हम सच कह रहे हैं तुम्हें कि For God's sake, देव, ये 2025 है। आज के जमाने में 24 साल का लड़का ये कह रहा है उसके बस में नहीं था, उसे मजबूरन किसी और से शादी करनी पड़ी। विश्वास नहीं होता है। सच तो ये है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुमने मेरा दिल दुखाया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। ऐसा दर्द जो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। नलिनी प्लीज, हम सच बता रहे हैं सब कुछ तुम्हें। नलिनी प्लीज,
हमारी बात सुनो, हम चाची बता रहे हैं सब कुछ तुम्हें। क्या हुआ है यहाँ पर? आपने भी हमसे सच छुपाया। आपने भी हमें कुछ नहीं बताया। हे देवी मैया, अरे इस घर की बहुरिया ने ये नचनिया वाले कपड़े काहे पहन रखे हैं? दे बाबू, मुजरा देखने का भी शौक पाल लिया होगा जो बहुरिया कोई नचनिया वाले कपड़े पहना रखे हो। पार्वती सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कब से कह रहे हैं कपड़े चेंज कर लो, जाओ। लगता है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सुपर। चाची, पार्वती ने ये कपड़े क्यों पहने या विक्रम भैया से पूछे। विक्रम कहाँ है वो? पटना से कब वापस आए? वापस तो वो कब के आ गए हैं, बस आप लोगों के घर से जाने का इंतजार कर रहे थे कि कब आप लोग जाएं और वो घर के एक हिस्से को कोठा बना सकें और अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकें। रुकिए, प्लीज प्लीज है बाबू, ये सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी भी मांग रहा हूँ। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए विकी बाबू, हमें आपके छोटे भाई देव की माफी चाहिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना, उसका तो दिमाग खराब है। देखिए, किसी नाचने गाने वाली लड़की से शादी करके आ गया। वो चाहे नाच गाने वाली से शादी करे या किसी बंदरिया से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उसने हमें सबके सामने बेइज्जत किया है और जब तक हम उसकी इज्जत का फलूदा नहीं कर देते हमें चैन नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए बाबू, हमारा टेंडर। अब चिथड़े उड़ेंगे तुम्हारे टेंडर के। और अब तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? चलो। अरे आपकी दुल्हन एकदम टिच तैयार है, बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, 5 लाख रुपए की। अबे पकड़ो कपड़े और जाके तैयार हो जाओ। अगर इससे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा। हमारी पत्नी है ये। यानी पार्वती मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी मजबूरी है। हमें 5 लाख रुपए देकर खरीद कर लाए, वो मजबूर कैसे हो सकता है? और वो भी इतना मजबूर कि अपने प्यार को भूलकर हमसे शादी कर ले। थोड़ा पानी पी लो बेटा।
कैसा प्यार है आंटी? अगर मेरे सपने तोड़ नहीं थे तो मुझे दिखाए ही क्यों थे? क्या गलती थी मेरी? ये कि मैंने देव से प्यार किया, या फिर ये कि मैं इसके वादों को सच मान के बस इसका इंतजार करती रही? आज समझ में आया कि इसने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। अरे अरे भैया, अरे तुम्हारा हाथ कैसे जल गया देव? अरे जल्दी संभालना नहीं करो। अरे दर्द हो रहा होगा ना देव? चाची रहने दीजिए। जो दर्द हमने नलिनी को दिया है ना, उसके सामने कुछ भी नहीं। नलिनी देव तुमको बहुत प्यार करता है बेटा, वरना तुम्हारे लिए वो अपना हाथ क्यों चलाता? बस भावुक होकर कुछ फैसले वो कमजोरी में लेता है और कुछ मजबूरी में। भावुक होकर नहीं लिया माँ, अपने बाबा की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए लिया है। और हमने बस एक बेटे होने की जिम्मेदारी निभाई है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा देवी मैया, इस पहेली को कैसे सुलझाएं? जो आदमी हमें खरीद कर लाया, हमसे ब्याह किया, वो भी अपने परिवार को बिना बताए, और वो भी जब वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है। और वो भी इतना प्यार कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर हमसे शादी क्यों की उसने? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? इसका जवाब बस उसी के पास है। और आज उससे हमें इस बात का जवाब देना होगा। बेटा होने की जिम्मेदारी निभा दी ना तुमने बाबा के साथ, उनके वादों का मान किया है तुमने। अब हमारे वादों का मान करना होगा देव। तुम्हें उस लड़की को छोड़ना होगा देव, और नलिनी का हाथ थामना होगा फिर से। आखिर तुम्हारा प्यार नलिनी है, वो लड़की नहीं। अरे भैया, इस मलंग का ना देव से ज्यादा जरूरत उसकी अम्मा को है। देखो तो कल से चीज जला रहा है अपनी अम्मा का वो लाडला बेटा। रख दो। हाँ माँ एटलीस्ट आप तो समझिए, हम नलिनी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ जिस लड़की से शादी हुई हमारी, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उससे ऐसे तो नहीं मुंह मोड़ सकते ना। सही कह रहे हो देव, इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हो? आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। अब मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं हूं। क्या रिश्ता है हमारा? एक भूले हुए वादे का, एक टूटे हुए सपने का। तुम अपना फैसला ले चुके हो देव, चुन चुके हो उसे तुम। वो सिलेक्टेड है, मतलब मैं रिजेक्टेड। फिर किस हक से इस घर पे हूं मैं? किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? और बेइज्जत होने का? देव, और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। देव रोको उसे, मनाओ उसे, लेके आओ उसे, प्लीज जाओ।
हमें आपसे एक सवाल करना है। जब आप इनसे प्यार करते थे तो हमें अपनी जिंदगी में शामिल क्यों किया? दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा हमें भी पता है ये दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तुम दूल्हा। मेरी बात सुनिए, आपको उस दिन ये फोटो दिखाई थी मैंने, ये नलिनी है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये है हमारी जिंदगी में पार्वती नहीं। अगर तूने पार्वती का हाथ नहीं थामा तो मैं अपनी दोस्त की नजरों में गिर जाऊंगा बेटा। और अगर मैं अपने दोस्त की नजरों में गिर गया बेटा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। ये सवाल ना अपने आप से पूछो पार्वती, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। सवाल हमें करना है और हमारा सवाल हम पर ही मोड़ दिया। हमारी तो मजबूरी थी, हम तो पैसों के खातिर यहाँ आ गए। पर इसके सर पे किसने पिस्तौल रखी थी?